Hello students, welcome to your social science class. Today we will start our 19th chapter, our state government. In this chapter, we will read about the government of our state. Let's start with our first topic, chapter number 19, our state governments. India is the seventh largest nation of the world, extending over 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया वर्ल्ड की सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है. इंडिया का जो लैंड एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. प्रशासनिक सुविधा के लिए इंडिया को 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है. बेटा नाउ देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट विच इज़ रन ऑन द लाइन्स ऑफ द सेंट्रल. हर स्टेट की इस अपनी खुद की स्वयं की गवर्नमेंट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे अपना कार्य करती है. द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यूनियन टेरिटरीज होती हैं जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है, वहाँ का प्रशासन हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा चलाया जाता है. थ्रू ए लेफ्टिनेंट गवर्नर और द चीफ कमिश्नर. किसके थ्रू? एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट एक पोस्ट होती है पुलिस की, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर के थ्रू प्रेसिडेंट के द्वारा यूनियन टेरिटरीज पर रूल किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाती है. बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर वर्किंग. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपनी वर्किंग में इंडिपेंडेंट होती हैं. द डिवीजन ऑफ powers between the center and the state is on the basis of 3 lists. पावर्स का डिवीज़न सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स का डिवीज़न 3 लिस्ट्स के बेस पे किया जाता है. ये 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स होते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं. उसके बाद होती है स्टेट लिस्ट. इसमें 66 सब्जेक्ट्स होते हैं. इन 66 सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए स्वयं लॉज बना सकती है. थर्ड वन इज़ द कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स होते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल एज इट हैज़ मोर पावर्स. सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं. मोर रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं. मोर फाइनेंसेस, ज़्यादा पैसे होते हैं. स्टिल द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी. फिर भी स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी खुद की पहचान होती है. एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द इंडियन फेडरल सिस्टम. यह इंडिया के फेडरल सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. तो बेटा इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. इंडिया को 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है. इंडिया में गवर्नमेंट का फेडरल सिस्टम है. फेडरल सिस्टम मीन्स जो पावर्स होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड होती हैं. ये पावर्स का डिवीज़न 3 लिस्ट्स के बेस पे होता है. यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है.
सेकंड वन स्टेट लिस्ट, जिसपे हर स्टेट अपने अपने स्टेट के लिए लॉ बनाता है। और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉ बनाती हैं। कोई भी डिस्प्यूट होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को माना जाता है। नाउ स्टेट लेजिस्लेचर। इन मोस्ट स्टेट्स द लेजिस्लेचर हैज़ ओनली वन हाउस। ज़्यादातर स्टेट्स में लेजिस्लेचर का एक ही हाउस होता है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, या हिंदी में इसे विधानसभा कहा जाता है। ओनली 6 स्टेट्स, 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस होते हैं। कौन कौन से स्टेट हैं? दैट इज़ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश हैव 2 हाउसेस। इन 6 स्टेट के लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे विधानसभा कहा जाता है, एंड द सेकंड इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। The number of members in an assembly depends on the population of the state. असेंबली के मेंबर्स की संख्या स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। However, the minimum strength is 60 and the maximum cannot be more than 500. तो इसी कारण से जो मेंबर्स की संख्या है वो मिनिमम 60 हो सकती है और मैक्सिमम 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 25 ईयर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 25 ईयर्स। Some seats are reserved for the scheduled castes and scheduled tribes. कुछ सीटें रिज़र्व की जाती हैं जो लोग SC कास्ट से या ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश हैज़ 404 मेंबर्स इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिज़ोरम हैज़ ओनली 40। उत्तर प्रदेश में 404 मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और मिज़ोरम में ओनली 40 मेंबर्स हैं। द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 ईयर। लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टर्म होती है, टाइम पीरियड होता है, वो 5 ईयर का होता है। In case it is not functioning according to the constitution, it can be dissolved earlier also. अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हमारे संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती तो लेजिस्लेटिव असेंबली को पहले भी भंग किया जा सकता है। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति में द प्रेजिडेंट्स रूल इज़ इम्पोज्ड इन दैट स्टेट। उस स्टेट में प्रेजिडेंट का रूल इम्पोज कर दिया जाता है। लाइक द लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ स्पीकर। जैसे सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ऐसे ही स्टेट लेवल पे भी लोकसभा की तरह जो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है। द स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द असेंबली एंड कंडक्ट्स इट्स बिजनेस। स्पीकर मीटिंग्स को कंडक्ट करवाता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हम MLAs कहते हैं, उनकी मीटिंग बुलाता है और उस मीटिंग की कार्यवाही करता है। डू यू नो, लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन हाउस इज़ नोन एज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। जिस लेजिस्लेचर का एक ही हाउस होता है उसे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। एंड लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउसेस, जिस लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस होते हैं उसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। ये थी लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड सेकंड हाउस होता है बेटा
द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद कहते हैं, इज अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा की तरह ये भी एक परमानेंट हाउस होता है, विच कैन नॉट बी डिसॉल्व, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। द टर्म ऑफ इट्स मेंबर्स इज 6 years। इसके मेंबर्स की टर्म होती है जो वो 6 years के लिए होती है। मीन टू से ये 6 year के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 year। टोटल मेंबर्स के जो 1/3 मेंबर्स हैं वो 2 years के बाद रिटायर कर दिए जाते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। उनको न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स से रिप्लेस कर लिया जाता है। द विधान परिषद इलेक्ट्स इट्स चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। विधान परिषद अपना एक चेयरपर्सन और एक डिप्टी चेयरपर्सन इलेक्ट करती है अपने मेंबर्स में से। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ 40। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम मेंबर हैं वो 40 हो सकते हैं। एंड इट कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली ऑफ दैट स्टेट। यह किसी भी स्टेट की असेंबली के टोटल नंबर्स के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ द काउंसिल इज़ 30 years। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 30 years है। फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। एक स्टेट लेजिस्लेचर के क्या क्या कार्य हैं? इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये स्टेट के लिए कानून बनाती है। ये स्टेट के लिए उन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाती है जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में मेंशन होते हैं। इट पासिस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट। यह स्टेट का एनुअल बजट पास करती है। इट कीप्स ए चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। ये स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कार्यों को चेक करती है, उनके कार्यों पर नज़र रखती है। द मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। मनी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। द मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। मनी बिल को ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। व्हेन ए बिल इज़ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जब एक बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास कर दिया जाता है, इट इज़ सेंट टू द गवर्नर फॉर कंसेंट। ये गवर्नर के पास भेज दिया जाता है अप्रूवल के लिए, सिग्नेचर के लिए। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं अलोंग विद द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। किनके साथ? पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स के साथ मिलके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू। In second part of this video, we will read about the governor and the council of ministers.